मैं कुंभलगढ़ दुर्ग बोल रहा हूं। मैं वही दुर्ग हूं जिसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। मैं वही दुर्ग हूं जिसकी गोद में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। वही महाराणा प्रताप जिन्हें आज भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है। मैं वही भाग्यशाली दुर्ग हूं जिसकी जमीन पर महाराणा प्रताप ने अपने नन्हे कदम बढ़ाए, जिसकी गोद में उनका बचपन गुजरा। मैं राणा प्रताप के राज तिलक का साक्षी रहा हूं। मैं वही हूं जहां महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बनवीर से मां पन्ना बचाकर लाई थी। मैं मेवाड़ राजवंश की आंख बना रहा। मैं मेवाड़ का एक ऐसा किला हूं जो हमेशा अजय बना रहा। मुझे सीधे हमले में कोई भी नहीं हरा पाया। मुझे बनाने का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। ये वही महाराणा कुंभा है जिन्होंने मेवाड़ का परचम चारों तरफ फैला दिया। उन्हें मेवाड़ में सबसे ज्यादा किले बनाने का गौरव प्राप्त है। महाराणा कुंभा के भुजबल से सभी परिचित थे। उन्होंने सब तरफ भगवामय कर दिया था और उनकी छत्रछाया में मेवाड़ अद्वितीय प्रगति कर रहा था। कुंभा के राज में मेवाड़ ग्वालियर तक फैल गया था। उनके अधिकार में कुल 84 किले थे, जिसमें से 32 किलों को उन्होंने स्वयं बनवाया था, जिसमें से एक मैं भी हूं। दुनिया की सबसे लंबी चीन की दीवार के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मेरे यहाँ की है। मैं आज आपको मेरी इस दीवार से लेकर मेरे इतिहास से जुड़ी हर वो चीज बताऊंगा जो शायद आपने न कहीं पढ़ी होगी न कहीं सुनी होगी। मेरा अभी का जो रूप आपको देखने को मिलता है उसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। मेरा निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार माइन की देखरेख में किया गया था। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित हूं। राजस्थान के 6 किले विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं। मुझे भारत के सबसे विशाल किलों में से एक माना जाता है। कुंभलगढ़ किला लगभग 1.03 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मैं एक ऐसा दुर्ग हूं जो दूर से नजर नहीं आता है। साथ ही मेरे यहां से आप राजस्थान का थार रेगिस्तान भी देख सकते हैं। मैं अरावली पर्वत की चोटी पर लगभग 11 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हूं। मैं विश्व के प्रसिद्ध किलों में से सबसे ऊंचे किलों की लिस्ट में आता हूं। मैं इतना ज्यादा विशाल हूं कि मेरे अंदर आते ही ऐसा लगता है जैसे किसी राजमहल में आ गए हों। मेरी ही वो दीवार है जो कहलाती है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। मेरी यह दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 15 फीट है और कहीं कहीं यह दीवार लगभग 49 फीट तक चौड़ी हो जाती है। मेरी इस दीवार पर 8 से 12 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक के पड़पोत्र संप्रति ने यहाँ एक किला बनवाया था। उसी के अवशेषों पर मेरा निर्माण किया गया है। मेरे निर्माण में काफी अड़चने आई, जिस वजह से मुझे बनकर तैयार होने में लगभग 15 सालों का समय लग गया। जब जब मेरे इस किले की दीवार बनाते थे तो रात में अपने आप ढह जाया करती थी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए गांव वालों ने पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गांव वालों से पूछने पर पता चला कि इन पहाड़ों में एक मुनि रहते हैं जो यहाँ तपस्या करते हैं और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज्यादा वही जानते हैं। इस समस्या का समाधान वही कर सकते हैं। तब जाकर महाराणा कुंभा ने भैरव मुनि को बुलाया। तो भैरव मुनि ने बताया कि इस किले पर एक देवी शक्ति का रूप है, जिस वजह से इस पहाड़ी पर किले का निर्माण हो पाना असंभव है। तो महाराणा कुंभा ने भैरव मुनि से कहा कि इसका कोई तो उपाय होगा। इस समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है? तो इसका भैरव मुनि ने बताया कि एक ही उपाय है, एक स्वैच्छिक नरबलि। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि देने को तैयार हो जाए तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति मरने को तैयार नहीं था। इस वजह से भैरव मुनि ने स्वयं अपने आप की बलि देने का निर्णय लिया। उन्होंने बोला कि मैं इस पहाड़ी पर चढ़ूंगा और मैं जिस जगह पर रुक जाऊं तो इस किले का मुख्य द्वार वहीं पर होगा। तो जिस जगह कदम रुके थे उस द्वार का नाम भी भैरव पोल रखा गया है और उनके ऊपर चढ़ते ही वह उनका सर तलवार से काट दिया जाता है। जिस जगह उनका सिर गिरा था वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। आज भी देख सकते हैं कि सर कटने के बाद भी उनके शरीर 700 मीटर की चढ़ाई चढ़ा और उसी जगह किले का निर्माण किया गया। जिस जगह पर उनका शरीर गिरा उस जगह पर किला बनाया गया, उसका नाम रखा गया कटारगढ़। निर्माण कार्य पूरा होने पर महाराणा कुंभा ने मेरे नाम के सिक्के भी बनवाए। चित्तौड़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला हूं। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के बीच सीमा प्रहरी बन गया।
मेरे ऊपर 17 बार आक्रमण हुए, लेकिन सबसे प्रमुख आक्रमण मेरे ऊपर 1576 में हुआ था, जब अकबर, आमेर के राजा मान सिंह, गुजरात के मिर्जा और मारवाड़ के राजा उदय सिंह ने सबने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया था। क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप मेरे यहां आकर ही रुके थे, तो अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप को यहां पकड़कर बंदी बनाया जा सकता है। लेकिन महाराणा प्रताप अपने भाई भान सिंह सोनकरा को किला सुपुर्द करके ईडर की तरफ चूलिया गांव चले गए थे। वहां ही उनकी भेंट भामाशाह से हुई थी और उन्होंने अपनी सेना को वापस से मजबूत किया। इधर कुंभलगढ़ पर हमला कर वो सीधे हमले में तो नहीं हरा सके, फिर भी वो कई दिनों तक यहां डेरा डालकर बैठे रहे। लेकिन फिर किले में पानी की कमी हो जाने की वजह से आत्मसमर्पण करना पड़ा और शाहबाज खान का मुझ पर कब्जा हो गया, जिसके बाद दिवेर के युद्ध के बाद मुझ पर वापस मेवाड़ का शासन हो गया था, जिसके बाद 1818 में मराठाओं का भी अधिकार रहा। अब शाहबाज खान ने हमला किया तो तोप के गोले दागे उसके निशान मेरी दीवारों पर आज भी देखे जा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे किले के अंदर लगभग 360 हिंदू और जैन मंदिर हैं जो देखने लायक हैं। मेरे चारों ओर 13 पर्वत शिखर हैं जो मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। अब मैं आपको मेरे यहाँ का पूरा भ्रमण कराता हूँ। आप जब भी मेरे आएंगे तो आपको मेरे यहाँ 7 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ेगा और आप देखोगे कि एक दरवाजे के पास खड़े होकर आपको दूसरा दरवाजा नहीं दिखेगा। यह मेरी बनावट की खास विशेषता है। आपको ऊपर चढ़ाई करने पर बहुत सारी इमारतें दिखेंगी। मैं एक सैन्य किला था, एक आवासीय किला नहीं था, जिस वजह से लोगों के घर आपको इतने देखने को नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बारी बारी मेरे यहाँ के महलों और मंदिरों की जानकारी देता हूँ। ये तो मेरे अंदर कई महल हैं, लेकिन ऊंचाई पर बादलों के समीप ले जाने वाला बादल महल मेरे यहाँ खासा लोकप्रिय है। यह 2 भाग में बटा हुआ है, मर्दाना और जनाना। इस महल के शानदार कमरे पिस्टल रंगों से बने भित्ति चित्रों से सुसज्जित हैं। साथ ही महल के मंडप अद्वितीय वातानुकूलित वातावरण के लिए विख्यात हैं। शीर्ष पर बने इस महल से अरावली की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और दूर थार के रेगिस्तान के टीलों को भी बखूबी देखा जा सकता है। बादल महल का निर्माण राणा फतेह सिंह ने करवाया था, जिन्होंने 1885 से 1930 तक शासन किया था। यहाँ एक संकरी सीढ़ियां हैं जहां से लोग महल तक पहुंचने के लिए किले की छत पर जा सकते हैं। इस महल में 2 मंजिल हैं और एक गलियारा जो पुरुषों के हिस्से को महिलाओं के हिस्से से अलग करता है। दीवारों को 19वीं सदी के चित्रों से सजाया गया है। महिला महल में पत्थरों से बने जाली के पर्दे हैं ताकि वे अदालत में चल रही कार्यवाही को देख सकें। झालिया का मालिया रानी झाली का महल था। महल पगरा द्वार के पास स्थित है और इसका निर्माण मलबे के पत्थर का उपयोग करके किया गया है। महल की दीवारें सादी हैं और छत सपाट है। ये वही महल है जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके बाद आपको ले चलता हूं कुंभलगढ़ की कुंभा महल राजपूत वास्तुकला के आधार पर बनाया गया था। पघारा द्वार के जरिए पर्यटक वहां पहुंच सकते हैं। महल के अंदर नीले रंग का दरबार हॉल है। पुरुषों के महल को हाथियों, मगरमच्छों और ऊंटों से चित्रित किया गया है, क्योंकि महाराणा कुंभा यहाँ कभी कभी ही रहा करते थे, क्योंकि यह एक आपातकालीन राजधानी थी और कुंभा इतने ताकतवर थे कि उनके सीधे हमले में हरा पाना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जीवन के अंतिम समय में वो यहीं रहे, यहीं उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी। वो संस्कृति प्रेमी भी थे। किले में 364 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर इस प्रकार हैं। गणेश मंदिर राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसे महलों के पास बनाया गया था ताकि शाही लोग आ सकें और भगवान गणेश की पूजा कर सकें, जिनकी छवि मंदिर में स्थापित की गई थी। चित्तौड़गढ़ किले के कीर्ति स्तंभ के शिलालेख यहां पर पाए जाते हैं। वेदी मंदिर एक जैन मंदिर है जिसके 3 मंजिलें हैं और इसे अष्टकोणीय आकार में बनाया गया था। मंदिर राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था और यह हनुमान द्वार के पास में स्थित है। लोगों को सीढ़ियों से मंदिर तक जाना पड़ता है क्योंकि यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। छत 36 स्तंभों पर टिका हुआ है और इसके शीर्ष पर एक गुंबद है। राणा फतेह ने अपने शासनकाल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। नीलकंठ महादेव मंदिर वेदी मंदिर के पूर्व में स्थित है। यह एक शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई 5 फीट है। ऊंचे चबूतरे पर बने होने के कारण इस मंदिर तक कई सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर महाराणा कुंभा बैठकर पुष्प चढ़ाया करते थे और पूजा करते थे। वो शिव जी के बड़े भक्त थे। अब यह शिवलिंग ही 5 फीट का है, तो आप सोच सकते कि महाराणा कुंभा की
क्या कद काठी रही होगी। पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ एक जैन तीर्थकर थे और उनकी पूजा करने के लिए नरसिंह पोखड़ ने एक मंदिर बनवाया था। यहां पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी ऊंचाई 3 फीट है। 52 देवी मंदिर। 52 देवी मंदिर में एक ही परिसर में 52 मंदिर हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है 52 देवी मंदिर। केवल एक ही द्वार है जिससे भक्त प्रवेश कर सकते हैं। 52 मूर्तियों में से 2 बड़ी हैं और बाकी छोटी हैं और दीवार के चारों ओर बनाई गई हैं। एक जैन तीर्थंकर की एक छवि भी दरवाजे पर पाई जाती है। गोलेराव मंदिर समूह। गोलेराव मंदिर समूह 52 देवी मंदिर के पास में स्थित है, जिसकी दीवारों पर देवी देवताओं की छवियों को उकेरा गया है। ममदेव मंदिर। ममदेव मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह वही स्थान है जहां राणा कुंभा की उनके बेटे ने हत्या कर दी थी, जब वह घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे। मंदिर में एक खंभों वाला मंडप और एक सपाट छत का गर्भगृह है। इसके साथ ही दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां खोदी हुई हैं। एक नक्काशी है जिसमें राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के इतिहास का विवरण दिया है। कई घाटियों और पहाड़ियों से मिलाकर बनाने की वजह से मुझे एक अलग ही प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई है। मेरे यहाँ की ढलान भूमि को खेती करने के लिए उपयोग में लाया गया और ढलान वाली जगहों पर जलाशय बनाकर मुझे यथासंभव स्वावलंबी बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया। मेरे यहाँ महाराणा कुंभा 50 किलो घी और 100 किलो रुई के बड़े बड़े लैंप जलाया करते थे ताकि खेतों में काम कर रहे किसानों को रोशनी मिल सके। कुंभा अपनी प्रजा का भी पूरा ख्याल रखते थे। मैं न सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर हूं, बल्कि राजपूत सैन्य कला का भी एक जीता जागता उदाहरण हूं। दुश्मनों के लिए अजय रहा मैं इतिहास की कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हूं। तो क्यों न मेरे पास आकर मेरे इस गौरवमय इतिहास को और नजदीक से देखा जाए। तो कब आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मुझ तक पहुंचने की भी संपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि आप भी शाहबाज खान की तरह भटक नहीं जाओ। मेरे यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय बारिश का समय होता है। इस समय पर्यटकों की काफी भीड़ भी रहती है और बारिश की वजह से मेरे आसपास की अरावली खुशी के मारे झूम उठती है। आपको मेरी यात्रा के दौरान सब तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, साथ ही झरने और नदियां भी मिलेंगी जो आपकी यात्रा को एक अलग ही अनुभव देगा। अब बात करते हैं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। मेरा निकटतम रेलवे स्टेशन फालना रेलवे स्टेशन है। मेरे रोड नेटवर्क द्वारा काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूं। मेरा सबसे निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर हवाई अड्डा है जो मुझसे करीब 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मुझ तक आने के लिए आप बस, टैक्सी या कार ले सकते हैं। मेरी सड़क मार्ग से यात्रा करना एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि शहर रोड नेटवर्क द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से मुंबई, दिल्ली, इंदौर, कोटा और अहमदाबाद अच्छी तरह से कनेक्टेड है। राजस्थान और उसके आसपास के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से कुंभलगढ़ के लिए बस सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। तो अब कमेंट करके बताओ कि मेरी गौरवशाली इतिहास को करीब से देखने और मुझसे साक्षात्कार करने के लिए कब आ रहे हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर ऐतिहासिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।